हेलो फ्रेंड्स। तो देखो आज हम पोटेंशियल से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो देखो पहली चीज, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होती क्या है? ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ध्यान से देखो, इक्वी मतलब इक्वल, ठीक है, इक्वल पोटेंशियल। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या है? इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेसेस। तो ऐसी सरफेसेस जिनके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहे, कांस्टेंट रहे, उनको हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो कैसे डिफाइन करेंगे? हम लिखेंगे these are the surfaces at every point of which the potential remains same. ठीक है, पोटेंशियल सेम रहेगा तो उनको हम बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। जैसे एग्जांपल, एक पॉइंट चार्ज लिया मैंने, ठीक है, उसको एनक्लोज कर दिया एक स्फेरिकल शेल में, ठीक है। इसके हर एक पॉइंट पे ये जो डिस्टेंस है शेल की सरफेस पे, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये r है। अब देखो v की वैल्यू होती है 1/4πε0 q/r। सेंटर पे जो चार्ज लिया है वो तो सेम है, स्फेरिकल शेल के हर सरफेस पे हर एक पॉइंट पे r सेम, ठीक है, r सेम रह रहा है, 1/4πε0 ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब v जो है, पोटेंशियल जो है सरफेस पे कांस्टेंट रहेगा। और पोटेंशियल सरफेस पे कांस्टेंट रहेगा तो मैं इसको मान सकता हूं एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ऐसी सरफेसेस जिनके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है उनको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो अभी देखो हम प्रॉपर्टीज देखेंगे इनकी। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखो पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, किसके इक्वल होता है? VBA, ठीक है, दो पॉइंट्स A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है VB माइनस VA, ये होता है WAB/Q0। कितना हम वर्क डन कर रहे हैं एक टेस्ट चार्ज Q0 को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके इक्वल होगा। अभी देखो यहां से देखो, हमने बाय डेफिनेशन देखा VA VB के इक्वल है, ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल रिमेन सेम, पोटेंशियल सेम रह रहा है, VA VB के इक्वल है। तो इसका मतलब यहां से देखो WAB 0 के इक्वल आएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर ये, ठीक है, इनका डिफरेंस 0 आया तो WAB भी 0 के इक्वल होगा। WAB का 0 होना मतलब वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज थ्रू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, थ्रू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो अगर हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करवाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वर्क डन हमेशा 0 होगा। वर्क डन 0 क्यों होगा? क्योंकि पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन 0 आएगा। नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अब हमने क्या करना है, चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाना है, डिस्प्लेस करना है बाय, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देनी है DL। तो वर्क डन कितना होगा? DW, ये होगा F वेक्टर डॉट DL वेक्टर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू हमें पता है Q0E के इक्वल होती है फोर्स, तो ये बन गया Q0E डॉट DL। तो ये आई वर्क की वैल्यू। अभी देखो अगर हमने क्या करना है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर हमने ये जो चार्ज लिया है इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी लिया है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है, तो वर्क डन क्या होगा? DW इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ठीक है।
तो अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड यूनिटी है तो वर्क डन इसके इक्वल आएगा। अभी हमने देखा बाय डेफिनेशन dw जो है वो तो जीरो होता है, ठीक है। कैसे? बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमें पता लगा dw तो जीरो होगा। इसका मतलब EDL cos थीटा जीरो के इक्वल, मतलब cos थीटा जीरो के इक्वल आया। ये तब होता है जब थीटा 90 डिग्री हो। cos 90 जीरो होगा, इसका मतलब थीटा जो है यहाँ पे 90 डिग्री आया। E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू DL वेक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पे इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा। तो ये है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, ध्यान में रखना है। अभी देखो देखो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ा था। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन था। यहां से हम लिख सकते हैं dr इक्वल्स टू माइनस dv बाय e, ठीक है। यहां से एक और चीज आएगी, dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। जो dr है इक्विपोटेंशियल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, सेपरेशन है जो इक्विपोटेंशियल्स की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग dr उतना कम, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वीक dr उतना ज्यादा। मतलब स्ट्रांगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्विपोटेंशियल्स में जो डिस्टेंस होगा उसको कम कर दो, और वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्विपोटेंशियल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दो। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक तो डिस्टेंस ज्यादा इक्विपोटेंशियल्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग तो इक्विपोटेंशियल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये आई थर्ड प्रॉपर्टी। अभी लास्ट देखो, तो देखो आपने पढ़ा है, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं क्योंकि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की, उसके मोशन की दो डायरेक्शंस मिल जाएंगी, ठीक है। हमने लिखा था टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज एट द सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। तो वैसे ही अगर इक्विपोटेंशियल्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमें पोटेंशियल की दो वैल्यूज मिलेंगी। एक पॉइंट पे पोटेंशियल की दो वैल्यूज का होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या होगा, इक्विपोटेंशियल्स या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो लिखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अभी इसका कोई रीजन पूछ ले, एग्जाम में इसका रीजन आ जाए तो क्या लिखेंगे, बिकॉज इफ दे डू सो देन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल।
एक पॉइंट पे पोटेंशियल की दो वैल्यूज होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इक्विपोटेंशियल्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये थी इक्विपोटेंशियल्स की प्रॉपर्टीज। चार प्रॉपर्टीज है, ध्यान में रखनी है। क्या क्या थी? पहली प्रॉपर्टी थी वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज थ्रू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो वर्क डन जीरो रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल के बीच का जो एंगल है हमेशा 90 डिग्री रहेगा। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा, इक्विपोटेंशियल्स के बीच का डिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है। लास्ट हमने देखा इक्विपोटेंशियल्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास उस पॉइंट पे पोटेंशियल की दो वैल्यूज होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके बाद देखो हमने पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स। फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स, डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स के लिए इक्विपोटेंशियल्स, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमने बनानी है। पहला केस देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं बाय पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पैरेलल और इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ तो वो, ठीक है, तो वो हमें बताएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अभी देखो इसमें मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी है, तो देखो कैसे बनाएंगे। तो अगर मैं क्या करता हूं, इस तरह से प्लेन्स बनाता हूं, यहां ये प्लेन है, ये दूसरा, इस तरह से मैं प्लेन्स बनाता जाऊं तो वो रिप्रेजेंट करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को। अगर सोर्स यहां पे है तो हर एक पॉइंट पे प्लेन यहां से इक्विडिस्टेंट होंगे। तो जो प्लेन्स हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्रेजेंट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को। तो किस तरह से बनाएंगे, ये जितने मर्जी प्लेन बना लो, डिफरेंट इक्विपोटेंशियल्स हमें मिलेंगे। तो इनके यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है, ये पोटेंशियल सेम रहेगा। यहाँ पे अगर पोटेंशियल V1 है, ये V2 है, ये V3, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे V1 होगा, हर एक पॉइंट पे ये V2 होगा, हर एक पॉइंट पे V3 होगा। तो ये हमने इक्विपोटेंशियल्स बनाए फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, ठीक है। सेकंड देखो, अब हमने, ठीक है, नेक्स्ट करना है एक पॉइंट चार्ज के लिए। ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। हमने देखा था V जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R के इक्वल है। तो ये भी हमने डिस्कस किया कि अगर R जो है सेम रहता है तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो क्या करो, स्फेरिकल सरफेसेस बना दो, ये ठीक है। ये सारे इक्विपोटेंशियल्स आए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनानी है तो ये इस तरह से आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एरो जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये आई इक्विपोटेंशियल्स। यहां पे मान लो पोटेंशियल V1, ये पोटेंशियल V2, ये पोटेंशियल V3। कोई पूछे V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है कि V3 बड़ा है, तो डिस्टेंस जितना कम पोटेंशियल उतना ज्यादा। तो V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। तो ये हमने बनाए हैं इक्विपोटेंशियल्स। ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाई हैं, V1, V2, V3। इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा V1 का। तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट देखो, अभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमने बनानी है एक लाइन चार्ज के लिए, ठीक है। एक लाइन चार्ज है, हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज वायर है, ये आगे, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज वायर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। तो इस केस में जब मैंने क्या करना है, इक्विपोटेंशियल्स बनाने हैं, तो देखो कैसे होंगे। तो जैसे मान लो पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसी बनेंगी। ये है, ये इन चार्जेस के लिए, ठीक है। हर एक पॉइंट पे स्फीयर के पोटेंशियल सेम रह रहा है। जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगी, ठीक है।
इस स्फीयर पे भी, ठीक है, इन स्फीयर्स पे भी क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, तो इनको भी ज्वाइन करो, तो ये आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये V1 ये V2, ठीक है, ये V1 वाला है, ये V2 वाला है, तो ये भी क्या है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। ठीक है, तो लाइन चार्ज के केस में, लाइन चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी, सिलेंड्रिकल, याद रखना है। ठीक है, तो लाइन चार्ज के केस में सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी, ध्यान में रखना है। अभी देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है, दो केसेस से बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला होगा फॉर डिसिमिलर चार्जेस या अनलाइक चार्जेस, जैसा किसमें होता है, एक डाइपोल के केस में। ठीक है, एक डाइपोल के केस में अनलाइक चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो देखो कैसे आएगा, अनलाइक चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है बट इनकी पोलैरिटी अलग अलग है। ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज। सबसे पहला काम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना हमने सीखा था, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे जरूरी चीज एरो बनाने। एरो कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, ठीक है, नेगेटिव से अंदर की तरफ। तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ, नेगेटिव से अंदर की तरफ, ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई हमारे पास इक्विपोटेंशियल्स बनाने। तो ध्यान रखना है, dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रांग, dr उतना कम। तो सेंटर में, ठीक है, इस डाइपोल सिस्टम के केस में, ठीक है, इस चार्ज सिस्टम के केस में सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो dr कम होगा। ध्यान दो इस तरह से, ये ठीक है। तो ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा, यहां पे मैंने डिस्टेंस पास पास बनाया। डिस्टेंस पास पास मतलब फील्ड स्ट्रांग, ये पास पास फील्ड स्ट्रांग, यहां पे दूर दूर, यहां पे गैप बढ़ रहा है तो फील्ड वीक है यहां पे। तो इस रीजन में स्ट्रांग फील्ड है, ठीक है, स्ट्रांग फील्ड है, इसलिए मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस क्लोज क्लोज रखा। तो ये है अनलाइक चार्जेस, मतलब डाइपोल के केस में इक्विपोटेंशियल्स इस तरह से आएंगे। ये जो डार्क वाली, ब्लैक वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और रेड वाली, ठीक है, रेड वाली इंक जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, इक्विपोटेंशियल्स को। बस एक चीज को ध्यान में रखना है कि जितने क्लोज बनाऊंगा फील्ड वो उतना ही स्ट्रांग रहेगा। तो ये देखो, यह डाइपोल सिस्टम के केस में। नेक्स्ट देखते हैं फॉर लाइक चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस के केस में क्या होगा। ठीक है, दोनों मैंने लिए हैं पॉजिटिव चार्जेस, एक ये दूसरा ये। तो फर्स्टली क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है, आपस में रिपल्शन है, तो इसी तरह से बनेंगी। ठीक है, एरो बनाओ बाहर की तरफ, तो ये आगे एरोज बाहर की तरफ, तो ये बन गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सिमिलर चार्जेस के लिए, लाइक चार्जेस के लिए इस तरह से मैंने बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो इस केस में क्या होता है, पहले मैं क्या करता हूं, ये चार्ज जो है ये अभी दूर दूर है, तो यहां पे इनके लिए, सिंगल चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल्स ऐसे बनेंगे, ठीक है, एक ही जैसे बनेंगे, एक ही जैसा डिस्टेंस होगा सेंटर से, ठीक है।
और अगर दूर लेके जाऊं, ठीक है, दूर पॉइंट पे इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। अब देखो, हमने डाइपोल के केस में देखा तो सेंटर में फील्ड स्ट्रांग था, बट यहां पे क्या होगा, सेंटर में फील्ड वीक होगा। सेंटर में फील्ड वीक है तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये इस तरह से आएगा और बाहर क्या होगा, ये। तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ठीक है, सिमिलर चार्जेस के, लाइक चार्जेस के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। ये ब्लैक इंक से मैंने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और रेड इंक से मैंने बनाया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बस ध्यान देना है, डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। सेंटर में फील्ड वीक है, इसलिए मैंने क्या किया, ये जो इक्विपोटेंशियल से दूर दूर बनाए हैं और बाहर मैंने क्या किया, इनको पास पास बनाया। तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स। तो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखा क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, 4 प्रॉपर्टीज थी। वर्क डन 0 होगा चार्ज को मूव करने में। दूसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा नॉर्मल होंगे। थर्ड हमने पढ़ा E इज या डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। और फोर्थ हमने पढ़ा इक्विपोटेंशियल्स आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी पोटेंशियल की उस पॉइंट पे। फिर हमने डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाई, ठीक है। टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, एग्जाम में पूछते हैं। बाकी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ की एक पिक्चर देगा। जैसे यहां पे देखो तो यहां पे क्लोज है इक्विपोटेंशियल्स, ये क्लोज है मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। जहां पे दूर दूर है वहां पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, ठीक है। तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।